नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में लगभग ये क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुविकल्पीय में आते हैं 1 नंबर में, बट हर एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन ये मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या डेट मीन्स आने वाली संख्या, मतलब अगर 1 लिखा है कहीं पर और कोई बोल रहा है कि 1 का अनुवर्ती संख्या बताइए, तो 1 और प्लस 1 मतलब ये हो गया आपका 2। तो 1 प्लस 1 डेट मीन्स जो आने वाली संख्या, जो संख्या दी गई है उसकी आने वाली संख्या जो है वो उसकी अनुवर्ती संख्या है। सो अब हम लोग देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या में जैसे यहाँ पर 1 प्लस 1 कर रहे थे, वैसे 1 माइनस 1 होगा। दैट मीन्स जो संख्या आपको दी गई है उसकी एक पहले की संख्या, मतलब उस संख्या में जो संख्या दी गई है उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। दैट मीन्स ये हो गया 0। अब 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 हो गई। क्यों? क्योंकि 1 उसमें से हमने घटा दिया। 1 पहले वाली संख्या, 1 से पहले जो आती है वो इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। अनुवर्ती संख्या में क्या था? 1 ज़्यादा, मतलब जो संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ दो तो वो हो गई आपकी अनुवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या, ये थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन वाली चीज होती है। ये दोनों अनुवर्ती और उत्तरवर्ती ये दोनों एक ही होता है, मतलब आने वाली संख्या। यही अब इसी को चाहे आप अनुवर्ती बोल दो, इसी को चाहे आप उत्तरवर्ती बोल दो, दोनों एक ही चीज है। मतलब जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या में 1 जोड़ दो तो वो आपकी उत्तरवर्ती भी हो जाएगी और अनुवर्ती भी हो जाएगी। बस इसमें तीन टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं आपके पास। पूर्ववर्ती मतलब ध्यान देना, पूर्व मतलब पहले का, बस इसमें माइनस होगा। बाकी दोनों ये जो संख्या अनुवर्ती उत्तरवर्ती दी गई है ये प्लस में आएगा, मतलब जो संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ दो तो वो आपका अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्या जो भी दिया गया वो हो जाएगा। पूर्ववर्ती में 1 घटाना है। अब हम लोग बुक से देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन आपको 2021 या 22 समथिंग में आया हुआ है। 13 की अनुवर्ती संख्या लिखिए। अब 13 की अनुवर्ती संख्या जैसे हमने यहाँ पर बताया, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती है तो उसमें 1 हमें जोड़ना है। तो अब 13 प्लस 1 तो ये हो गया 14, मतलब इसका आंसर आ गया 14। अब इसी में अगर हम लोग अनुवर्ती की जगह उत्तरवर्ती भी लिखा है तो भी 14 होगा। अब इसी को हम लोग इसी संख्या में पूर्ववर्ती संख्या देख लेते हैं। अब इसका अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो 13 माइनस 1 कर देंगे। हमें दिया हुआ संख्या जो है वो 13 है। अब 13 में से 1 हम घटा देंगे तो हमारा पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी, मतलब ये 12 आ जाएगा। 1 जोड़ा था हमने तो उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या आ गई थी 14। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा पुल्टा करके पूछ लेते हैं। उसमें ऐसा पूछेंगे आपको कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसका अनुवर्ती बताइए। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या कभी कभी सबसे छोटी संख्या पूछ लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 बार 9 लिख दो। या अब ऐसे ही अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया तो 5 बार, जितना अंक पूछेगा, अगर बड़ी संख्या पूछा है तो सीधे आपको 9 लिख देना है उतनी बार। अब इसमें इसका अनुवर्ती अगर पूछेगा तो 1 जोड़ना है, तो 9 1 10 के 0 हासिल आया 1, फिर यहाँ 9 और 1 हासिल 10 के 0, फिर से हासिल 1, यहाँ पर आ गया ये भी 0 हासिल 1, ये हो गया 9 1 10। तो ये इसकी हो गई अनुवर्ती संख्या, और इसी की संख्या को हम लोग उत्तरवर्ती भी बोल सकते हैं। अब इसी का अगर इसी क्वेश्चन का हमें पूर्ववर्ती संख्या पूछ लिया जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसका पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, तो यहाँ पर केवल आपको -1 लिख देना है, -1 करना है। तो अब इसको माइनस कर दो तो क्या होगा? 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया, और 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, तो मतलब 9998 ये हो गया, इसका पूर्ववर्ती हो गया। और ये हो गया 10,000 पूरा, ये हो गया अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं आएगी। और ये बहुत अच्छे सवाल आते हैं कि 1 नंबर में बिल्कुल 10 सेकंड आपको नहीं लगेगा, आप 1 नंबर आराम से पा जाएंगे। सो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसका भी एक बहुविकल्पीय में या अति लघुत्तरी में 1 नंबर का सवाल आपके पास जरूर मिलेगा। हर एक लगभग पेपर से जितने भी सेट हमने देखा सब में 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है।
दूसरा अपना जो अभी प्रीवियसली हमने बताया कि एक उत्तरावर्ती, अनुवर्ती और ये पूर्ववर्ती संख्या, इन दोनों में से मतलब एक नंबर उसका एक नंबर इसका, दोनों फिक्स है। अब इसको पहले हम लोग सबसे पहले भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ लेते हैं, तो अपने को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो भाज्य संख्या का अगर आप बुक से, किताब के हिसाब से अगर आप परिभाषा देखोगे तो थोड़ा टिपिकल है। मैं आपको बिल्कुल आसान, एकदम बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ। भाज्य संख्या वो संख्या है जिसको किसी दूसरी संख्या से भाग दो और शेषफल उसका 0 आ जाए, तो वो अपनी भाज्य संख्या हो जाएगी। बिल्कुल साधारण, और कुछ आपको सोचना नहीं है। जैसे उदाहरण ले लो, अब 10 अगर कोई पूछे 10 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो इसको भाग दे दो। मान लो 5 से हम भाग दे रहे हैं, तो 5 दुनाई 10, शेषफल 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो मतलब ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। अब इसमें शेषफल इसका 0 आ गया। अब इसी हिसाब से अभाज्य देख लेते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो पूरी तरह से विभाजित ना हो। मतलब अब अगर पकड़ लो कि इसको मान लो यहाँ पर हम 11 कर देते हैं, 11 करेंगे तो 5 दुनाई 10, यहाँ शेषफल अपना 1 आ रहा है, तो मतलब 11 जो है या तो वो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, नहीं तो किसी से नहीं कटेगा। समझ गए? तो वो हो गया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य और भाज्य में यही छोटा सा डिफरेंस आप अपने दिमाग में रखो, आपको एग्जाम में 10 सेकंड नहीं लगेगा, 1 नंबर आप आराम से पा जाओगे। तो इसमें बस इतना ध्यान देना कि अगर किसी संख्या से भाग दो, उसका शेषफल 0 आ रहा हो, तो वो अपनी भाज्य संख्या होगी। अगर आपको भाग देने पर शेषफल मिल रहा हो, तो वो संख्या आपको अभाज्य संख्या है, और कुछ नहीं देखना है। अब हम लोग बुक से 1-2 क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय में आए हैं, हम लोग उसको ले लेते हैं। ये एक सवाल है, 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या लिखिए। मतलब 80 और 90 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है वो आपको लिखना है। उसका ऑप्शन दिया गया है आ, बा, सादा, 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं। अब उन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले ये ढूंढेंगे, जैसे हमने आपको बोला कि भाज्य संख्या वो है जिसका शेषफल 0 हो जाए। अपने को ये पूछ रहा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो है जिसमें शेषफल बचे। तो पहले ये देखो 81, 81 मतलब 9 9 81, तो डेट मीन्स ये तो 0 हो रहा है। इन दोनों में से एक 0 हो गया, तो डेट मीन्स ये अपना उत्तर हो नहीं सकता। यहाँ भी 81 है, ये भी नहीं हो सकता। अब 83 बचा हुआ है, 83 नहीं कटने वाला। यहाँ पर ध्यान देना, अब अपने पास बचा विकल्प 2 में से एक सही है। ऐसे टेक्निकली आप देखना तो काफ़ी अच्छे से आप तुरंत कर ले जाओगे 10 से 15 सेकंड में, कि ये दोनों पहले ही रिजेक्ट हो गए, ये दोनों खत्म हो गए। चूँकि इसमें 81 था, 9 से कट रहा था, 0 हो रहा था, तो खत्म हो गए। भाज्य था, इसमें एक भाज्य था, तो हमने दूसरी वाली की तरफ देखा ही नहीं। इसमें क्या है, इसमें 83 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 87 लगा हुआ है, तो 87 मतलब 3 से कट रहा है। अब 3 से कट रहा है तो ये 0 हो जाए। अच्छा, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। भाग देकर 87 हो गया, भागे 3 करो तो 3 दुनाई 6, 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो इसको घटाओगे 2 आ गया, 7 उतारो, 3 9 27, ये हो गया 0 आ गया। तो मतलब ये शेषफल 0 आ गया। दैट मीन्स ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो ये भी एक कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ सीधा आपको लगा दो कि इसका जो दा वाला ऑप्शन है वो अपना सही है। सो ऐसे समझना बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में कि भाज्य संख्या वो है जिसको किसी भी संख्या से काटा जाए तो शेषफल 0 हो जाए। अगर शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो वो अभाज्य संख्या है, 0 हो गया तो वो भाज्य संख्या, बस और कुछ नहीं देखना है। सो एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं। ये दोनों आए हुए हैं, मतलब एक 2019 में आए, एक 2021 में आए, इसकी वजह से ये दोनों सवाल ले लेते हैं। 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्या लिखिए। इसमें भी अभाज्य ही पूछ रहा है, भाज्य का नहीं मिला हमें। तो अभी आप केवल दोनों सवाल का हमें भाज्य संख्या लिखकर आप हमें कमेंट करके बताइए। सो इसका अभाज्य देख लेते हैं। 30 और 40 के बीच की अभाज्य संख्याएं, इसमें आपको विकल्प दिया गया है 31 33, 33 37, 31 37 और ये 31 39। अब इसमें जैसे इसमें किए थे वैसे सॉर्ट करो, इसको छोटा करो, 4 में से कुछ तो कम होगा वो देखो। यहाँ 33 है तो 11 तिहाई 33, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ इसमें एक भाज्य संख्या है। इसमें आ जाओ, ये भी 33 है, ये भी भाज्य है एक। यहाँ पर आ जाओ,
इसमें 31 और 37 है, तो मतलब ना 31 कटेगा ना 37 कटेगा, तो अपना आंसर तो यही सही हो गया। बट इसका भी देख लेते हैं, इसको हम क्यों अलग किए, क्यों हटा दिए उत्तर से, बिकॉज ऑफ इसमें 39 है। 39 मतलब 13×3 = 39, तो भाग शेषफल इसका 0 हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर भाज्य संख्या है। तो अब अपने को पूछ रहा है अभाज्य संख्या, तो मतलब यही वाला अपना उत्तर हो जाएगा। तो अब इन दोनों का ध्यान देना, आप इसका भाज्य संख्या हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब जो दूसरा चैप्टर हमने उठाया था डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का, जो दूसरा चैप्टर उठाया था संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, मेरे हिसाब से अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हमने बता दिया। अगर आप ट्राई कीजिए, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके बताना, देन हम उसको भी बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चैप्टर पर हम बात करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।